नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि यहां पर अपडेट आ रही है। असम में यहां पर ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में सेंध यहां पर लग गई है। क्या कुछ अपडेट आ रही है, जानेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताएंगे पंजाब में पीएम मोदी की रैली को लेकर के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है, विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताएंगे केजरीवाल ने और कांग्रेस पार्टी ने एक साथ चुनाव आयोग को घेर लिया है। यहां पर लगातार वोटिंग मतदान जो प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसी मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल का भी पूरे मामले पर बयान सामने निकल के दोस्तों आ चुका है। एक एक करके हर खबर आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। ये वो खबरें हैं जो खुद मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, असम के नलबाड़ी में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में सेंध की अब होगी यहां पर जांच। गृह विभाग के प्रधान सचिव को जिम्मेदारी। आप लोगों को बताते चले कि असम सरकार ने 7 मई को बारपेटा लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दिन नलबाड़ी जिले में ईवीएम रखने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए आदेश जारी किया है। आप लोगों को यहां पर बताते चले दोस्तों, लोकसभा चुनाव यहां पर जारी है। 6वें और 7वें चरण का मतदान बाकी है और ऐसे में नतीजों से पहले ये चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही पंजाब से खबर आ रही है, मोदी की पटियाला रैली आज, किसानों ने कहा करेंगे प्रदर्शन। 7,500 जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री पटियाला में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वो पहले हरियाणा जाएंगे, उसके बाद में पटियाला पहुंचेंगे। और वहीं किसानों ने कहा है कि वे इस रैली के दौरान प्रदर्शन करते हुए रैली स्थल पोलो ग्राउंड तक मार्च करेंगे। इससे यहां पर पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। शंभू बॉर्डर पर किसान पहले से ही बैठे हुए हैं। सरकार ने कोई रिस्क नहीं लेते हुए 7,500 जवानों को पोलो ग्राउंड और आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया है सुरक्षा के लिहाज से। पंजाब भाजपा के नेता किसान नेताओं से पटियाला में अपना प्रदर्शन स्थगित करने का अनुरोध करते रहे आधी रात तक, लेकिन किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि 23 मई को पटियाला में यानी कि आज विरोध प्रदर्शन होकर के रहेगा। रैली स्थल की ओर किसान कूच करेंगे। पोलो ग्राउंड में भाजपा के उम्मीदवार प्रणीत कौर के समर्थन में मोदी की रैली का विरोध करने के लिए किसान काले झंडे लेकर के विभिन्न सड़कों से मार्च करने वाले हैं। यहां पर देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के अंदर लगातार बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। चुनाव प्रचार तक किसान यहां पर उनको किसी भी कीमत पर करने नहीं दे रहे हैं। ये यहां पर खबर है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। केजरीवाल और यहां पर कांग्रेस पार्टी एक साथ भड़के हैं चुनाव आयोग पर। वोटिंग टर्नआउट को लेकर के कोई पारदर्शिता नहीं है, देश के अंदर चल रहा है वह खतरनाक है, ये यहां पर कहना है केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग टर्नआउट को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि एक दिन चुनाव आयोग कहता है कि 52% वोट पड़े और 6 दिन के बाद कहता है कि 62% वोट पड़े हैं। ऐसे में 10% वोट आखिर कहां से बढ़े, इसको लेकर के कोई पारदर्शिता नहीं है। पूर्व चुनाव आयुक्त भी मानते हैं कि वोटिंग टर्नआउट का डाटा रियल टाइम आ सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पारदर्शिता के पक्ष में फैसला लेगा। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर जबरदस्त तरीके से भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वह बहुत ही खतरनाक है। चुनाव के बीच में उन्होंने जबरदस्त तरीके से यहां पर घेरा है चुनाव आयोग को। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देश में वोटिंग के बाद में मतदान प्रतिशत के बढ़ने का मामला बहुत ही गंभीर है।
कांग्रेस ने आगे कहा है कि 4 चरणों के चुनाव के बाद लगातार मतदान प्रतिशत के आंकड़े बढ़ते गए और करीब 1 करोड़ वोट अचानक से बढ़ गए। ये बात लोगों के मन में संशय पैदा करती है और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि एडीआर ने भी इस मामले को उठाया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए कहा है कि ऐसा आखिर कैसे संभव है, अचानक से 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए। चुनाव आयोग को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि ये चुनाव देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है और हम इसे बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। चुनाव आयोग की जमकर के किरकिरी हो रही है पूरे मामले को लेकर के। देश भर में लगातार यहाँ पर कई नेता मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कपिल सिब्बल ने यहाँ पर कहा है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फॉर्म 17 अपलोड करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है, जो कि मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड है। सचमुच चौंकाने वाला है ये। यदि गिने गए वोट अपलोड किए गए हैं तो डाले गए वोट क्यों नहीं अपलोड किए गए, ये यहाँ पर कहना है कपिल सिब्बल का। ऐसे आयोग पर हम कैसे भरोसा करें, ये कपिल सिब्बल ने सवाल उठा दिया है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस पूरी खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा 2 सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हुए, एक को प्रचार के लिए जमानत मिल गई, दूसरे को प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली। ये पूरी तरह से समझ से परे है। सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं राहुल गांधी ने। सवाल सही पूछा है राहुल गांधी ने यहाँ पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए ही बेल मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ही यहाँ पर अर्जी खारिज हो जाती है। हेमंत सोरेन की चुनाव प्रचार के लिए उनको इजाजत नहीं मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक आरटीआई में हुआ है बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, ये मोदी सरकार की पोल भी खोलता है आरटीआई का ये खुलासा। ध्यान से सुनिएगा। आईआईटी पास करने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही है नौकरी। युवा दर दर भटकने को है यहाँ पर मजबूर। आईआईटी पास करने के बाद भी संस्थान से निकले 38% छात्रों का नहीं हुआ है प्लेसमेंट। ये आरटीआई में चौंकाने वाला दोस्तों खुलासा हुआ है। ये हाल हो गया है मोदी सरकार में नौकरियों का कि आईआईटी पास करने के बाद भी कोई भी गारंटी नहीं है कि युवाओं को नौकरी मिल ही जाएगी। इस कदर की देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ये खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।